जय हिंद साथियों। जय हिंद सर। सबसे पहले मैं बता दूं कि जय शौर्या फिजिकल अकेडमी का एक कमांडो है हमारा, और ये इसका बहुत अच्छा डेडिकेशन है। पूरे बच्चे ने आज इनको इसे गिफ्ट प्रेजेंट करने के लिए सोचा है। और जब हम लोग गए थे तभी भी हम लोग, मतलब मैं नहीं भी रहता हूँ, मेरे एब्सेंस में, तो ये बहुत अच्छे से बच्चों को बहुत अच्छे से करवाते हैं। और मैं आपको यही कहूँगा कि कुछ भी हो, ये हमारा कमांडो है जो हमें बहुत डेडिकेशन है, बहुत मेहनत करता है बच्चों के प्रति, और सबसे इनका बिहेवियर बहुत अच्छा बनता है। और आपको बच्चे बताएंगे कि इनका कैसे संचालन करते हैं, एकेडमी को किस तरह से चलाते हैं। काजल बताइए तो। कमांडो शहर हम लोग का है, जो हम लोग पे बहुत प्रति करते हैं। रनिंग वनिंग भी बहुत ध्यान देते हैं हम लोग पे। पीटी वीटी भी सारा करवाते हैं। कोई चीज़ भी दिक्कत होता है तो हम लोग पूछते हैं तो बताते हैं। और सर भी नहीं रहते तो भैया सब संभाल लेते हैं। हम लोग सारा मिल के कुछ भैया को गिफ्ट करना चाह रहे हैं। चांदनी भी कुछ बोलना चाहती है। भैया हम लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अगर किसी का भी, मतलब किसी से, सबसे उनका अच्छा बोलने का विचार है, बहुत अच्छा तरीक़ा से बातचीत करते हैं, सबसे अलग ही लगाव है, एक फैमिली की तरह है हम लोग यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब एक दूसरे से जलन टाइप के है। भैया सबको एक समान, एक तरीक़ा से मानते हैं, इसीलिए हम लोग उनके लिए कुछ स्पेशल। और हमारे जो सबसे बुजुर्ग हैं, मतलब इस ग्रुप के, जो हम मतलब अपने ऐसे सबको बहुत मानते हैं, इनको यही बताएंगे आपको। ये अंकल जी आप बताएंगे हमको कि अंकल जी बताएंगे कि अंकल जी का बहुत डेडिकेशन होता है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, पानी लेके आते हैं, प्लस ये पूरे बच्चों को बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपने बेटों की तरह समझते हैं। और इनका मतलब कि इन एकेडमी में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। अब इन्हीं से जानेंगे परवीन के बारे में, परवीन हमारा कमांडो ट्रेनिंग के बारे में। परवीन सर के बारे में। जी। परवीन सर हमारे एकेडमी में सबसे सीनियर हैं, और वो सारे बच्चे को बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान देते हैं और एकेडमी को अच्छे तरह से चलाते हैं। और सर के ना रहने के बाद भी सारे बच्चे को जो भी जानकारी रहती है वो पूरा देते हैं। कमांडो सर हमारे फिजिकल एकेडमी के सबसे ट्रेनर, और सबके लिए बहुत अच्छा इनका व्यवहार है। मेरा रनिंग इन्हीं वजह से सही हुआ है। बहुत मेरे प्रति बहुत मेहनत के बारे में जितना सब बोलूँ उतना बहुत कम है, क्योंकि हम जब से आए हैं तब से भाई बहन की तरह ये जितना एकेडमी का जितना बच्चा है, सब भाई बहन की तरह व्यवहार करते हैं और हर एक दूसरे को मदद करते हैं। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ ना हो तो एक दूसरे से पूछते हैं, या कमांडो भैया से पूछते हैं तो अच्छे से बताते हैं कि अब क्या करना चाहिए। और मेरा हाई जंप नहीं हो रहा था तो कमांडो भैया अलग से टाइम निकाल कर शाम को और अच्छे से सिखाएं, और हम कर भी लेते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कमांडो भैया। अनुराग जी बहुत पुराने हैं, अब ये बताएंगे। ग्रुप को अगर कोई सर के बाद संभालता है तो वो है कमांडो। कमांडो हमसे उम्र में तो छोटा है, बट दौड़ने का मामले में हम लोग से बहुत बड़ा है। ग्रुप डी का दौड़ था, हमसे नहीं हो पाता था। कमांडो मेरा बहुत साथ दिया उस समय, हमको ले करके कि चलिए भैया, स्टेपिंग हमको वो दिलवाया। और अंत में जहाँ मेरा 4:30 टाइमिंग भी नहीं हो पाता था, 4:02 में हम पूरा किए हैं वो कमांडो की। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जब मैं कहीं भी नहीं रहता हूँ तो कमांडो उसको बहुत अच्छे तरीके से चलाता है और बच्चे को इधर से उधर नहीं करता है। एज ए डिसिप्लिन में, एज ए ब्रदर, एज ए ट्रेनर बहुत अच्छे से काम करता है। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि जितना हम मेहनत करते हैं उससे कई ज़्यादा कमांडो मेहनत करता है। इसका रनिंग, फिजिकल, उसको सब कुछ फिट है, बहुत अच्छे तरीके से करता है। खुद की भी तैयारी कर पाता है और खुद भी तैयारी में भी लगा रहता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ट्रेनिंग ही देता है, नहीं, ये खुद पे बहुत डेडिकेशन है, बहुत मेहनत करता है। और ये आने वाले टाइम में वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में यही हमारा, ये इस पूरे एकेडमी को यही संभालेगा। चाहता हूँ बेस्ट विशेष है कि इसकी भी नौकरी जल्द से जल्द लगे, और ये भी बहुत मेहनत कर रहा है। अगर इसकी भी नौकरी लगे, नहीं भी लगा तो मैं इसका हूँ एज ए ब्रदर, बड़ा भाई। और अगर नहीं भी कुछ हुआ तो हमारे एकेडमी को ये लड़का संभालेगा। अब कमांडो साहब ही कुछ बोलेंगे। अब आपको कमांडो साहब ही बताएंगे कि यहाँ एकेडमी में कैसे क्या किस तरीके से इनको कैसा महसूस हुआ, कैसा रिलैक्स हुआ, अपनापन कैसा लगा कि नहीं लगा।
कमांडो साहब ही बताएंगे। चलिए कमांडो साहब बताइए। सबसे पहले मैं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आज बहुत खुशी हो रहा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं आया था इस एकेडमी में, तो यहाँ पे आने के बाद हम जय शौर्या फिजिकल एकेडमी में हम एकेडमी ज्वाइन किए, तो हमको बहुत कम टाइमिंग लगता था, 1-2 राउंड में हम रुक जाते थे। तो सर बहुत हमको ट्रेनिंग करवाएं, गाइडलाइन किए जो हम। मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले हमारे पास आया था, पहला बच्चा यही था। अब ये वाल्मीकि, अभय, राहुल, ये सब थे, गुड्डू, ये सब थे। तो उसमें ये बच्चा भी हमारा कंटिन्यू रहा। तो इसमें मैंने एक चीज़ देखा कि एक चीज़ में मैंने परखा कि ये लड़का डिज़र्विंग है, ये लड़का एकदम ट्रस्ट वाला है, ऑनेस्ट है, और ये हमारी एकेडमी को चला लेगा। और मैंने इसका डेडिकेशन देखा, रनिंग देखा, इसका बहुत सारे इवेंट मैंने देखा। मुझे फील हुआ कि नहीं, अगर मेरे जाने के बाद अगर कोई दूसरे एकेडमी को चला सकता है तो यही ये बच्चा चला सकता है। हालांकि और भी बच्चे हैं, और भी हैं, और मॉरल सपोर्ट है, लेकिन ये बच्चे में कुछ अलग काबिलियत है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बच्चा है, अगर हमारे जाने के बाद भी कुछ होता है तो यही बच्चा हमारी एकेडमी को चलाएगा और अच्छे से चलाएगा। और मैं जानता हूँ कि अगर मेरे ना रहने के बाद भी ये एकेडमी को ऊपर तक लेके जाएगा। लेके जाओगे ना? यस सर। हाँ, यस सर। ओके, ठीक है। अजीत तो ये हमारे कमांडो को हम इन सारे बच्चों के साइड से जूता प्रेजेंट किया गया है। क्या कमांडो साहब खुश हैं? यस सर। ताली ठोको यार, आगे फेंको इसको, नीचे से उठा लो यार, उठाओ अजीत। एक भी बुढ़ने कराओ। चलो अब जंप पॉइंट पे चलो, होगी।